जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शनिदेव अब वक्री से मार्गी हो रहे हैं, यानी 15 नवंबर को यह मार्गी हो गए हैं। तो फिर इसका प्रभाव तुला राशि वालों पर क्या पड़ेगा, क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा, क्या अशुभ प्रभाव पड़ेगा, और कहाँ कहाँ इनको सावधान रहने की आवश्यकता है, और क्या क्या उपाय करने चाहिए जब हमें पहले से ही पता लग जाए कि हमें इस सेक्टर में सावधान रहना है और क्या उपाय करने हैं। तो फिर हमारे सामने जो भी सिचुएशन आती है हम उसे आसानी से हैंडल कर लेते हैं। अगर आपकी राशि तुला है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टाबल काफी बढ़ जाता है। अगर आपके चार्ट में शनिदेव पहले से शुभ है और व्यवहार के द्वारा भी आपने शनिदेव को शुभ कर रखा है, तो जो भी शुभ फल शनिदेव देंगे उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। और शनिदेव जो भी अशुभ फल देंगे, आपके चार्ट में अशुभ स्थिति में अगर शनिदेव बैठे हुए हैं तो फिर उसका प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर शनिदेव आपके 5th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। 5th हाउस किसका होता है? 5th हाउस होता है हमारे लव अफेयर का, हमारी स्टडी का, शिक्षा का, शेयर मार्केट का। तो शनिदेव पहले वक्री हो गए थे, जो पीछे जो हाउस होता है उसका भी रिजल्ट देते हैं। जब कोई ग्रह सूर्य देव के नजदीक आ जाता है तो अपनी चाल चलना शुरू कर देता है और तेजी से चलना शुरू कर देता है। जब शनि देव या कोई भी ग्रह सूर्य से दूर चले जाते हैं तो वह मस्त हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य देवता अग्नि है। अग्नि से कोई भी दूर जाना चाहता है, नजदीक कोई भी नहीं रहना चाहता, दूर ही जाना चाहते हैं। जब दूर जाते हैं तो वक्री हो जाते हैं, नजदीक आते हैं तो वह मार्गी हो जाते हैं, यानी डायरेक्ट हो जाते हैं। अब शनि देव सूर्य देव के नजदीक आ रहे हैं। 15 नवंबर को यह मार्गी हो जाएंगे और पूर्ण फल देंगे। पहले आप कोई एडमिशन लेना चाहते थे, आपको मन मुताबिक एडमिशन नहीं मिल रहा था, स्टडी में आपका मन नहीं लग रहा था, आप पढ़ना तो चाहते थे लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती थी। लेकिन अब आप निश्चित हो जाइए, आपका स्टडी में मन लगेगा। मेहनत करिए, मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। पहले आप अगर मेहनत भी आपने की होगी तो उसका उतना फल आपको नहीं मिला होगा। और अब कोई आप एडमिशन लेना चाहते हो, कोई स्टडी में कुछ भी आप अच्छा करना चाहते हो, तो अब समझ लीजिए कि शनिदेव आपकी मदद करेंगे। तुला राशि के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह माने जाते हैं। और बात करते हैं आपके लव अफेयर की, तो लव अफेयर में भी काफी मनमुटाव आपको देखना पड़ा होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपके बीच में हुई होगी। जो भी आपकी प्लानिंग थी अपने लव पार्टनर को लेकर, तो उसमें आप सफल नहीं हो रहे थे। शादी के योग भी यहाँ पर डिले हो रहे होंगे। तो अब आप निश्चित हो जाइए, अगर आप ईमानदार हैं तो अगर आपका मनमुटाव हो गया है तो आप फिर से एक नई शुरुआत कीजिए, कोशिश कीजिए। आपका और जो आपका साथी है उसके बीच में आपका अच्छा संबंध बनेगा। अब आप 15 नवंबर के बाद कोशिश कीजिए। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, जो माता पिता चाहते हैं कि उनके घर में किलकारियां गूंजे, तो फिर यह 5th हाउस हमारे संतान का भी होता है, तो कंसीव करने में भी आपको दिक्कत हो रही होगी। तो 15 नवंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। फैमिली प्लानिंग 15 नवंबर के बाद कीजिए, बहुत ही ज़्यादा सुनहरी अवसर यहाँ पर आ रहा है। टेंशन की कोई भी बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी। मन जो पहले बेचैन था, इच्छाएं तो बहुत थी आपकी लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पा रही थी, छोटी से छोटी इच्छा भी आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही थी। और शनिदेव यहाँ बैठकर 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा बहुत पहले जो मन मुटाव था तो कुछ मन मुटाव कम हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह सुधार होने वाला नहीं है। थोड़ा यहाँ पर आप सावधान रहिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपने जीवन साथी का आप ख्याल रखिए। लॉन्ग ट्रैवल पर भी आप जा सकते हैं, खाने पीने चीज़ों का आप ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव हो सकता है, इसलिए अगर आप पहले से ही ध्यान रखोगे तो इस सिचुएशन से आप आसानी से बाहर निकल जाओगे। कोई व्यापार आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा था, पार्टनर आपको नहीं मिल रहा था, आप चाहते थे कि मैं बिजनेस पार्टनर बना लूँ, पार्टनरशिप में बिजनेस करूँ, तो उसके लिए दिक्कत का सामना तो आपको करना पड़ा होगा। लेकिन अब निश्चित हो जाइए, जो भी प्लानिंग आपने बनाई है बिजनेस को लेकर, अपने बिजनेस पार्टनर को लेकर, तो अब आप ट्राई करिए, अब आपका काम बन सकता है। अगर आपका कोई पार्टनरशिप में बिजनेस है, आगे बढ़ाना चाहते थे, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वह बिजनेस अब आगे आप बढ़ाइए। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, यहाँ पर यह आपको अच्छे फल देंगे। और शनिदेव की 7th दृष्टि आपका जो इच्छा का भाव होता है, आय का भाव होता है, यानी 11th हाउस है, उस पर पड़ रही है। छोटी से छोटी इच्छा भी आपकी पूर्ण नहीं हो रही होगी, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। और इनकम के नए सोर्स आप क्रिएट करने की सोच रहे थे, लेकिन आपकी मेहनत पर पानी फिर रहा था। लेकिन अब आप निश्चित हो जाइए,
हर तरफ से आपको इनकम आएगी। सोशल नेटवर्क जो आपका है, पहले भी किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा तो जरूर हुआ होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी अपने बड़े भाई बहन के साथ, या कोई फैमिली मेंबर जो आपसे बड़ा है, या आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई फ्रेंड आपको छोड़कर चला गया होगा, उसके साथ मनमुटाव हुआ होगा। और अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ रिश्ता पहले से अच्छा हो जाए, पहले जैसा हो जाए, तो आप कोशिश कीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और धन भाव पर यानी सेकंड भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि है, तो पहले आपकी सेविंग में रुकावट आ रही थी, धीरे धीरे आपका धन समाप्त हो रहा था, खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे, परिवार में मनमुटाव चल रहा था, वह अब धीरे धीरे दूर हो जाएगा। एकदम कोई चमत्कार नहीं होता, क्योंकि शनिदेव जब देते हैं तो धीरे धीरे ही देते हैं, रिश्तों में सुधार करते हैं तो धीरे धीरे ही होगा। अब धन का तो अंबार लग ही जाएगा। 29 मार्च तक आपके लिए यह बहुत ही शुभ समय है, यानी कि सुनहरी समय है। बस यह सिर्फ आप पर ही डिपेंड है कि आप इस योग का कैसे फ़ायदा उठाते हो। आप कुछ उपाय भी कर सकते हो। सबसे प्रैक्टिकल उपाय तो यही है कि आप बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रम सहस्रनेचराय नमः कर सकते हो, ओम शनिदेवाय नमः कर सकते हो। वो इजी मंत्र भी आप चैंटिंग कर सकते हो। शनिदेव के मंदिर में आप जाइए, वहाँ पर क्षमा याचना प्रार्थना कीजिए, शनिदेव को तिल चढ़ाइए, छाया दान भी आप कर सकते हो। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो फिर आपको एक लोहे का कटोरा लेना है, उसके अंदर लोहे की 2 कील डालनी है और तेल डालना है, उसमें अपनी शक्ल देखनी है, अपना चेहरा देखना है, शनिदेव के मंत्रों का जाप करना है और शनिदेव के मंदिर में आप वहाँ पर रख कर आ जाइए। यह आप महीने में एक बार जरूर करिए। आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं, आप शिव जी की पूजा करिए, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होंगे। वैसे कोई भी रुकावट आपके कार्यों में नहीं आएगी। अगर बाई चांस कोई रुकावट आ रही है तो आप उपाय करिए, शॉर्टकट से आपको बचना है। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, कड़वी वाणी नहीं बोलनी है, अपने कार्यों पर फोकस रखना है। बस अगर आप इतना ही करते हो तो आप जो भी काम करते हो, जॉब करते हो, व्यापार करते हो, जो भी आपका काम है उसमें आगे ही आगे बढ़ते जाओगे। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्थ आपके पास आएगी, काम आपका अच्छा रहेगा, परिवार में भी सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना मत भूलिए। आप पर और आपके प्यारे परिवार पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।